आप जितने पंडाल में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अपने घर के मंदिर में गणेश जी के साथ में पिंड भी रखा हो। कितने माताओं ने रखा, जरा बताओ? रखा है? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसको बार बार नहीं बदलना है, एक बार आचार्य जी से प्रतिष्ठा करवा लेना गणेश पिंड की, उसी को अपने साथ में रखना। धनवान हो तो चांदी का छोटा सा गोलाकार पिंड जैसा, बेर जैसा बनवा करके उस पर भी दुर्वा कलावा बांध करके उस पिंड को ब्राह्मण के द्वारा कोई आयोजन करा के सत्यनारायण की कथा, छोटा हवन, जन्मदिन आदि के समय में करा के प्रतिष्ठित करवा ले। आप जब दोबारा कभी पंडित जी पूजन करने आए तो अपने मंदिर में से वही पिंड पंडित जी को दे दीजिए, दूसरा ना बनावे। जब जब भी घर में कोई उत्सव हो और गणेश जी की आवश्यकता हो तो मूर्ति वाले गणेश की पूजा नहीं करते हैं, उसी पिंड की पूजा करते हैं। आप उठाकर पिंड पंडित जी को दे दीजिए और पूजन विसर्जन के बाद आशीर्वाद में फिर लेकर अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रख दीजिए और रोज पिंड की पूजा कीजिए। चौथा देवता मां भगवती है। भगवती के पिंड की पूजा रोज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके शिवलिंग में जो जलहरी है ये भगवती का पिंड रूप है, निराकार स्वरूप शक्ति। और शिवलिंग की जलहरी में तीनों देवियां विद्यमान है। तो प्रतिदिन तो आप शिवलिंग की पूजा करने से पहले जब आप जलहरी को जल चढ़ा के पूजन करेंगे तो मां दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों के जलहरी के रूप में ही पिंड की पूजा हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब जब भी वर्ष भर में 2 बार नवरात्रे आते हैं, हालांकि धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं। हमारे आचार्य जी इस पर बहुत बड़ी साधना करते हैं, जिसमें 2 नवरात्रे प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं, जिसको पूरा समाज गृहस्थी सनातन धर्मी मनाता है। बड़े बड़े उत्सव होते हैं, जागरण होते हैं, है ना? तो जो प्रत्यक्ष नवरात्रे हैं वो तो सब मनाते हैं, मगर 2 गुप्त नवरात्रे हैं। और ये गुप्त नवरात्रे जो विद्वान हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, इन गुप्त नवरात्रों में बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं। और बता दूं, आचार्य जी दोनों गुप्त नवरात्रों में मेरे आश्रम में नहीं रहते हैं, गुप्त रूप से कहीं रह करके स्वयं के लिए भी सिद्धि प्राप्त करते हैं। मैंने एक बार इनसे आज से 3 वर्ष पूर्व कहा कि तुम अपने लिए तो इतनी सिद्धि प्राप्त करते हो, हम भी कथा करने जाते तो परिवार के लोग बड़े दुखी दिखाई देते हैं। कोई ऐसी वस्तु तैयार करके हर वर्ष सिद्ध करके दिया करो ताकि मैं भी कथा के पंडाल में लोगों को देकर आऊं तो उसके द्वारा कुछ उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। मेरे आज्ञा के अनुसार आपने 27 जड़ी बूटियां तैयार की, धर्म ग्रंथों से खोज करके 27 जड़ी बूटियों को तैयार कर इन्होंने उन जड़ियों से एक तेल बनाया जो लाल रंग का, और एक धूप बत्ती तैयार की। 3 वर्ष में शायद 1000 नहीं 25-30 हजार भक्तों को ये पहुंचा। ये धूप केवल शनिवार को सुबह और शाम जलाई जाती है, बस 1 हफ्ते में 1 दिन। और तेल का नया मिट्टी के दीपक में फूल बत्ती लगाकर सोमवार के दिन सुबह और शाम, केवल 1 हफ्ते में सुबह शाम तेल का दीपक सोमवार के दिन जलाना है।
और शनिवार के दिन धूप को सुबह शाम शनिवार को धूप जलानी है। जब इन्होंने पहली बार तैयार किया तो मैंने इसका प्रयोग किया। फिर मैंने अपने कुछ भक्तों के यहां भिजवाया। कम से कम 300 परिवार पर मैंने इसका जब प्रयोग किया और जो चमत्कार देखा, मैं भी इनको विशेष आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि आप ज्यादा तैयार करें। बोले नहीं, इसे व्यापार में नहीं करना। आज बहुत मांग है, पर आचार्य जी केवल बहुत कम संख्या में और धूप और तेल देते हैं ताकि वही लोग ले सके जिनके घर में परेशानी हो। जिस घर में धूप और तेल का प्रयोग हो गया, मैं सच कहता हूं, जिंदगी के सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से हमेशा का वियोग हो गया। परमात्मा से सहयोग हो गया। जिसके घर में इन दोनों का प्रयोग हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए भी लेकर आया। बाकी कल मैंने जैसा कहा, आज बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन आगे कोई मंगाएगा तो नहीं मिलेगा, केवल पंडाल में मिलता है। या फिर उसे आश्रम में जाकर आचार्य जी संपर्क करना पड़ेगा। अगर इनकी कृपा हो जाए तब ही ये दोनों चीज मिलती है। ये मुझे भी नहीं मिलती, क्योंकि ये बिना साधना के किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यही आदेश अपना शिष्य बनाकर इनको दिया है कि जीवन में कोई भी कार्य धन कमाने के लिए मत करना। ये धन, संपत्ति, सुख, जमीन, ये तो हमें बिना कुछ करे ही जो हमारे भाग्य में होगी वो अपने आप चली आएगी। मानव जीवन मिला है, विद्वान बने हैं, बुद्धिमान बने हैं, तो इस बुद्धि का प्रयोग, इस मानव शरीर के सुंदर शरीर का प्रयोग संसार के परोपकार के लिए करना है। दुखिया का दुख मिटाना है, रोगी का रोग भगाना है, सोए भाग्य को जगाना है। और जिसका मन मेरे प्रभु के चरणों में नहीं लगा, उसे सत्संग सुनाकर उसे प्रभु का भक्त बनाना। याद रखना, गणेश जी की पूजा भी आप ऐसा करें, मगर दुर्गा के नवरात्रों में जो प्रत्यक्ष नवरात्र हैं, आप सभी अकेली तस्वीर की मूर्ति करते हैं। आप मूर्ति या तस्वीर अकेली की पूजा दुर्गा नवरात्रों में पूजन करते हैं, पर देवी भागवत में भी लिखा है, मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी भगवती का चरित्र दिया है। वेद व्यास जी कहते हैं प्रत्येक नवरात्रों में भगवती उन्हीं की पूजा स्वीकार करती है जो तस्वीर मूर्ति से पहले मां भगवती की पिंडी की पूजा करती है। कभी वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हो, वहां किसी मूर्ति की पूजा होती कि बोलो ना? नहीं। आप मनसा देवी, चंडी देवी, आप किसी भी देवी के पीठ पर जाकर दर्शन करना, वहां अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी मां भगवती आपको नहीं मिलेगी। हर जगह आपको मां भगवती की पिंड की पूजा होती है। और भगवती ने 3 रूपों में प्रकट हुई है। पहले दुर्गा के रूप में, दूसरा लक्ष्मी के रूप में और तीसरा सरस्वती के रूप में। इसलिए आप नवरात्रों में काली मिट्टी की 3 पिंडी बनाना, किसी भी खेत में से या बगीचे में जहां पवित्रता हो, लैट्रिन पेशाब जहां ना हो, जोतने वाले खेत में जहां अनाज पैदा होता हो, ऐसे खेत में या लोन में से,
थोड़ा नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आ जाइए। एक मुट्ठी मिट्टी बहुत है। इस मिट्टी को छान लीजिए और इसमें आप थोड़ा सा शुद्ध घी मिलाकर, थोड़ा सा काला रंग में मिलाकर जल के द्वारा सख्त पिंडी बना लीजिए। कितनी पिंडी बनाएंगे? 3 पिंडी। और जब ये पिंडी तैयार हो जाए, इनको रात्रि भर गऊ के घी में भिगो कर रखिए। पिंडी अच्छी बनाए। इन पिंडियों को नवरात्रों से पहले, एक दिन पहले की रात्रि में शुद्ध घी में भिगोकर रात्रि को रख दें और सुबह जब देवी का दरबार सजाएं, मूर्ति तस्वीर लगाएं, तब किसी सुंदर प्लेट में, कांसी की प्लेट में, तांबे की प्लेट में, चांदी की प्लेट में या फिर मिट्टी के किसी पात्र में, बड़ा हो जिसमें तीनों पिंडियों को स्नान करा सके, उनको उठाकर जल हम दूसरे पात्र में डाल सके, ऐसा पात्र रख लीजिए। दुर्गा जी की तस्वीर के सामने 3 पिंडी रख दीजिए और रोज दीपक जलाकर जब भी आप भगवती की पूजा शुरू करें, पहले 3 पिंडियों की पूजा करें। पहले किसकी पूजा करेंगे? 3 पिंडियों की। और 3 पिंडियों की, किसी भी पिंडी की पूजा करने का विधान वही है जो मैंने आपको शिवलिंग की पूजा में बताया है। एक धारा में पिंडी को जल चढ़ाना है। सूर्य के पिंड को, शिव के पिंड को, दुर्गा के पिंड को और गणेश के पिंड को, इन चारों पिंडों को लाल चंदन लगाना है। दुर्वा घास चढ़ाना है, दुर्वांकुर चढ़ाना है। मिल जाए तो बेल पत्र चढ़ा दीजिए, मगर इन चारों को कभी भी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना। क्यों नहीं चढ़ाना? आज की कथा में सुंदर सुनाऊंगा तुलसी के विषय में। इन 4 पिंडियों को आप बेलपत्र चढ़ाए, शिवलिंग की जैसे पूजा होती है, इन चारों पिंडियों की पूजा करें। सूर्य को अर्घ्य देकर के लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। बेलपत्र दिखा करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। मगर 5वां देवता भगवान विष्णु है, इसका सालग्राम पिंड है। लेकिन सालग्राम की पूजा लोटे से नहीं, शंख बजने वाले शंख में जल डालकर, सीधे हाथ में शंख लेकर, उल्टे बाएं हाथ में गरुड़ घंटी बजाते हुए किसी तांबे के पात्र में शालग्राम को रख करके आप शालग्राम को शंख से जल स्नान करें। फिर बर्तन में से उठाकर इसको कपड़े से साफ करें। बस 2 बातों का ध्यान रखें जब आप शालग्राम को पूजा करें। एक तो शालग्राम को अंगूठा नहीं लगना चाहिए, बताया था ना। शालग्राम को अंगूठे से कभी नहीं रगड़ना चाहिए, और कभी भी दोनों हाथों से किसी जल के पात्र या खाने के पात्र को पकड़ो तो दोनों अंगूठे नहीं लगने चाहिए। ये याद रखें, केवल पूजा की बात नहीं है। रसोई का भी बर्तन पकड़ो तो आप हथेली से अगर पकड़ते, दोनों हथेली मिल जाए अलग अलग तो उठा सकते हैं अंगूठे से, मगर जो पात्र दोनों हथेली अंजलि बनाकर उठाया जाए, केवल उसमें अंगूठे दोनों नहीं लगे। और शालग्राम को स्नान कराने में भी अंगूठा नहीं लगना चाहिए। धन्यवाद। सूर्य जी कहते ऋषियों, शालग्राम को कभी भी लाल चंदन ना लगाए, सफेद चंदन लगाए। और पीला अष्टगंध आप शिव को, गणेश को, दुर्गा को, सूर्य को, किसी को भी लगा सकते हैं। विष्णु, राम, कृष्ण आदि सभी को लगा सकते हैं।
इसलिए धर्म ग्रंथों ने आदेश दिया कि गृहस्थी अपने घर में लाल चंदन और पीला सफेद चंदन ना रखे। कहीं गलती से लाल चंदन शालिग्राम को लग गया और सफेद चंदन शिवलिंग को लग गया तो अपराध हो जाएगा। इसलिए मंदिर में ये दोनों चंदन ना रखे। सूर्य के जल में लाल चंदन मिलाने के लिए आप लाल चंदन का बुरादा लाके डिब्बे में अलग रखें। अपने घर के मंदिर में तो अष्टगंध पीला चंदन और कुमकुम लाल होना चाहिए। ये दो ही तिलक में काम आते हैं। इस तरह से आप शालिग्राम की पूजा करें, मगर शालिग्राम को जब तक तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाओगे, और कभी भी तुलसी का पत्र अकेला नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते को अकेला नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल तोड़े, दल कहते हैं समूह, झुंड, है ना। अलग अलग पत्ते हो तो दो पत्तों को एक साथ मिलाकर तोड़े और शालिग्राम को तुलसी पत्र चढ़ाए। शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाना है, किसी भी अक्षत की जगह पुष्प चढ़ाना है। इन सब बातों का ध्यान रखना। इस तरह से ये पांचों देवता सनातन धर्म के प्रमुख इसलिए माने गए हैं कि ये पांचों के पांचों देवता पिंड रूप में भी है और मूर्ति रूप में है। इसके अलावा कोई देवता मूर्ति रूप में नहीं है और ना ही पिंड रूप में है। धन्यवाद। इसलिए पांच देवी देवता सनातन धर्म के हैं। इन पांचों की पूजा करनी चाहिए। गणपति गणेश को भी मां भगवती ने यही आशीर्वाद दिया। और इन पांच देवी देवताओं की एक और प्रमुखता का कारण है, ये संसार पांच तत्वों से बना है। आकाश, पृथ्वी, हवा, पानी और अग्नि। और इन पांच तत्वों के मालिक ये सनातन धर्म के प्रमुख पांच देवी देवता हैं। कागज पेन लाए हो तो नोट कर ले, कौन सा देवता किस तत्व का मालिक है। आकाशस्य पतिर्विष्णु, आग्नेयस्य महेश्वरी, वायो सूर्य क्षितिरीशो, जीवन गणाधिप। आकाश के मालिक भगवान विष्णु है। आकाश के मालिक कौन देवता है? भगवान विष्णु। आग्नेयस्य महेश्वरी, अग्नि तत्व की दुर्गा जी मालिक है, स्वामी है। अग्नि तत्व की दुर्गा मां भगवती है। वायु सूर्य, हवा का मालिक सूर्य भगवान है। और क्षितिरीशो, पृथ्वी के मालिक भगवान शिव है। और जीवनस्य गणाधिप, जीवन देने वाले जल के मालिक गणेश जी महाराज। याद रहेगा ना। आकाश के मालिक विष्णु, अग्नि तत्व की मालिकिन मां भगवती देवी दुर्गा, हवा के मालिक सूर्य भगवान, पृथ्वी के मालिक शंकर भगवान और जल के मालिक गणेश जी महाराज। इन पांचों तत्वों से पूरा संसार बना है और इन पांच तत्वों के मालिक ये पांचों देवता हैं। इसलिए सनातन धर्म के प्रमुख पांच देवी देवता हैं। आपके मन में एक और शंका है, उसको भी प्रसंगवश में दूर कर देता। आपने कई बार सुना होगा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता है ना, और हम हां भर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। मुगल शासन में हमारे धर्म ग्रंथों के शब्दों को बदल दिया।
जैसे मैल की जगह मैल कर दिया, ये गणेश जी मैल से पैदा हुए। पर कल की कथा में आपकी शंका दूर होगी, मैल नहीं ये मैर है, उबटन है। ऐसे ही करोड़ शब्द नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में करोड़ शब्द नहीं लिखा, कोटि शब्द लिखा है। 33 कोटि, और कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, कोटि का अर्थ श्रेणी है। जैसे हम कहते हैं ना, उच्च कोटि का व्यक्ति है, परम कोटि का व्यक्ति है ना। उच्च कोटि का मतलब उच्च श्रेणी का है, ऊंचे पद का है। तो हमारे 33 श्रेणियां हैं देवताओं की, 33 कोटि है देवता, 33 प्रकार की श्रेणियों के देवता है। और इनमें से 33 कोटि देवता जो हैं वो कौन कौन है, मैं उसका नाम भी बता रहा हूं। कागज पेन है तो नोट कर लेना, ताकि आप भी दूसरों को समाधान करिएगा। कथा सुनने वाले का काम केवल इतना नहीं कि खुद कथा सुन के ज्ञान प्राप्त कर लिया। सच्चा श्रोता वो होता है जिस ज्ञान को वो प्राप्त करता है और कहीं उसे ऐसा मौका मिलता है तो वो दूसरों की अज्ञानता को भी, ये हमारी साक्षी करते हुए कि धामपुर वाले महाराज जी आए थे शिव पुराण कथा सुनाने, या टीवी पे हमने सुना था, या यूट्यूब पर महाराज का हमने सुना था। उन्होंने ऐसा बताया है कि करोड़ शब्द नहीं, 33 कोटि देवी देवता है। इन 33 कोटि की संख्या लिख लीजिए। 8 कोटि वसु है, 8 प्रकार के वसु श्रेणी के देवता है। 11 श्रेणी के रुद्र हैं, 11 श्रेणी के 11 कोटि के रुद्र देवता हैं। रुद्र श्रेणी के 11 प्रकार की श्रेणियों के देवता हैं रुद्र, और 12 आदित्य श्रेणी के देवता हैं। कितने हैं? 12 आदित्य देवता, और एक इंद्र है। एक देवता कौन है? इंद्र है, और एक प्रजापति है। इन संख्याओं को जोड़कर देखो, 33 ही योग आएगा। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, ये हमारे 33 कोटि देवता है। अगर आप और ज्यादा खुलकर समझना चाहते हो तो लिख लो, ये जो 8 वसु है ना, ये 8 वसु श्रेणी के कौन कौन देवता हैं, मैं लिखा देता हूं आपको। अग्नि, पहला अग्नि है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा वायु है, चौथा अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष मानी आकाश। चौथा कौन है? आकाश, जिसको अंतरिक्ष भी कहते हैं। और इसी में 5वां आदित्य है, जिसको सूर्य कहते हैं। 5वां कौन सा है? सूर्य। पहला अग्नि, दूसरा पृथ्वी, तीसरा वायु, चौथा आकाश, और 5वां सूर्य भगवान है, और 6ठा पृथ्वी माता है, और 7वां चंद्रमा और नक्षत्र है। ये 8 वसु श्रेणी देवता है। और 11 रुद्र कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर में है ना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ये 11 रुद्र है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 रुद्र है। और 12 सूर्य
प्रत्येक महीने में सूर्य अलग अलग राशि में प्रवेश करता है और ज्योतिष अनुसार 12 राशियां हैं। तो साल भर में कितनी राशियों में जाएगा सूर्य? 12। मेघ, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। जिन 12 राशियों में हर महीने सूर्य प्रवेश करता है और जिस दिन पुरानी राशि को छोड़ के अगली राशि में प्रवेश करता है वो दिन संक्रांति का दिन होता है। कौन सा दिन कहलाते हैं? संक्रांति का दिन होता है। इसलिए संक्रांति के दिन से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो 12 महीने में 12 राशियों पर जाने वाले सूर्य ही 12 आदित्य हैं। और जो इंद्र है, इंद्र के विषय में तो आप जानते, जो वर्षा करता है, मेघ है, राजा देवताओं का राजा है। और एक जो प्रजापति है, धन्यवाद, ये हमारा यज्ञ भगवान है। इस तरह से 33 कोटि के देवता ही सनातन धर्म के होते हैं। आज के बाद कोई कहे कि 33 करोड़ देवी देवता, तो बोले दिखा करोड़ शब्द कहां लिखा, वरना हम बताएं तुझे 33 कोटि शब्द है, करोड़ शब्द नहीं है ना। क्योंकि आज के लोग नाम बिगाड़ने में देरी नहीं करते। अच्छा, कभी आप दिल्ली से जयपुर कभी गए हो? आप में से कोई दिल्ली से अपनी गाड़ी में या बस में या ट्रेन में गए हो? कभी नहीं। सिर मत हिलाओ, 8 दिन हो गया तुम्हारा देवी की तरह सिर हिलना ही बंद नहीं हुआ। लगता सत्संग में तुम्हें केवल सिर हिलाना सिखाया और खाली नाचना सिखाया, नाच भी नहीं ढंग से सिखाया। लेकिन आज और कल में तुम्हें बोलना भी सिखा दूंगा, नाचना भी सिखा दूंगा। दिल्ली से जयपुर जाओगे तो देखना हरियाणा का सबसे बड़ा शहर मिलेगा, जहां हरियाणा की सीमा समाप्त हो जाती है। और उस बड़े शहर का नाम है गुड़गांव। क्या नाम है? गुड़गांव। उसका नाम गुड़गांव नहीं है। महाभारत काल में वो गुरु द्रोणाचार्य जी का छोटा सा गांव था। किसका गांव था? गुरु द्रोणाचार्य। आज तुम्हारी आवाज कम कैसे हो गई? कहीं समिति ने ज्यादा तो नहीं खिला दिया प्रसाद तुम्हें? क्योंकि मैं रोज देखता हूं, कथा मैं करता हूं, गला मैं फाड़ता हूं, पर प्रसाद तुम्हें दिया जाता है और मुझे छोटे से रास्ते में भगा दिया जाता है। कहता महाराज तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन इतना प्रसाद खाकर भी तुम्हारी आवाज अब तक नहीं खुली। कल हमारे कमरे में कुछ संत देवियां गई थी। कहा महाराज आप यहां बोल रहे हो तो ऐसा लगता तुम्हारा गला बैठ गया, लेकिन जब आप व्यास गद्दी पर जाते हो तो लगता है कि तुम नहीं बोल रहे। मैंने कहा देवी जी वाकई में कमरे में तुम एक साधारण मनुष्य हो, इसलिए मेरा गला भी साधारण मनुष्य की तरह हो जाता है। लेकिन जब मैं व्यास गद्दी पर बैठता हूं और आधा घंटा मंगलाचरण, रुद्राष्टकम और कीर्तन जब आधा घंटा करता हूं तो मैं अपने शरीर को छोड़ देता हूं और इस शरीर को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देता हूं। क्योंकि ना मुझ में कथा करने की शक्ति है, ना मुझ में शिव की भक्ति है। मैं तो उससे आधा घंटे की इस कार्य में एक ही बात कह करके समर्पित कर देता हूं कि शक्ति भी तुम हो और भक्ति भी तुम हो। इन दोनों की युक्ति करके मेरे हृदय में बैठ जाइए और जो सुनाना है भक्तों को सुना। और मैंने तो खुद देखा है
जहां पर शिव पुराण की कथा होती है, मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ सुनने आते हैं। आज भी आए हैं, बैठे हैं। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। पर एक बात बताओ, तुम असली रूप में भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हो या नकली रूप में दर्शन करना चाहते हो? असली तो मैं करा दूंगा, वो भी तैयार कह रहे, इशारा कर रहे हैं, तैयार हूं। मगर एक बात बताना, और पीछे वाले भी जोर से बोलना, आपको कथा में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा?